आज हम चतुर्भुज के अंतर्गत एक प्रश्न ले रहे हैं जिसमें चतुर्भुज के चारों कोण जो बनते हैं अंदर चतुर्भुज के अंदर की ओर, जिन्हें अंतःकोण कहते हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है। तो प्रश्न हमारा है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का अनुपात 3:5, 5:5, 7:9 है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको हल करते हैं हम। इसमें मान लेते हैं कि माना कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोण क्रमशः 3x, 5x, 7x और 9x है। तब ये हमने मान लिया है, जो अनुपात में दिया है तो उसमें x का गुणा कर दिए हैं और प्रत्येक को हमने अलग अलग लिख दिया है। तो हमने मान लिया है कि 3x, 5x, 7x और 9x चतुर्भुज के चारों अंतःकोण है। और हमको पता है कि एक चतुर्भुज है तो उसके अंतःकोणों का योग जो होता है वो 360 अंश होता है। इसका अर्थ है कि इन चारों कोणों का अगर हम जोड़ दें तो 360 अंश बन जाएगा। तो इसको हम जोड़ते हैं। 3x धन 5x धन 7x धन 9x बराबर 360 अंश। इसको जोड़ लेते हैं तो 3 और 5 8 हो गया, 8 और 7 15, 15 और 9 24। तो 24x बराबर 360 अंश। तो x बराबर हमको मिल जाएगा 360 अंश बटे 24। 2 से काट देते हैं तो ये हो गया 12, 2 से काटो तो 180। फिर सीधे सीधे हम इसको 3 से काट देते तो 3 चौक 12, 3 छक 18, 0, 4 से काट दो 15। तो ये हो गया हमारा 15। आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, चाहे तो 24 से सीधा सीधा भाग दे सकते हैं। तो x का मान जो हमारा आया है वो 15 अंश आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को इनके मान में क्रमशः हम रखते जाएंगे जहां जहां x है, तो हमारा चारों अंतःकोण मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम रखते हैं। अतः चतुर्भुज के अंतःकोण क्रमशः 3x, 3 और x का मान हमारा निकला है 15। तो 15 रखेंगे, 15 किया 45। फिर 5x, तो 5 गुणे 15, तो ये हो गया 75। इसी तरह से 7x, तो 7 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 105 अंश। फिर 9x, 9 गुणे 15, ये हो गया 135 होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास एक चतुर्भुज है जिनके अंतःकोणों का अनुपात दिया हुआ था। उस स्थिति में हम चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान निकालने की स्थिति में आए। तो यहाँ पे हमने एक x लिया है जो उसके अनुपातों को व्यक्त करने के लिए गुणक के रूप में काम करेगा, और उनको अगर हम जोड़ें तो 360 अंश प्राप्त होगा, क्योंकि 360 अंश किसका होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। उससे हमने x का मान निकाला।
x के मान को निकालकर वापस हम जो अंतःकोण का हमने माना है x के रूप में उसमें रखा, तो सारे अंतःकोणों का मान हमको प्राप्त हो गया।